नमस्कार भाई सभी को। आज की इस वीडियो में भाई कंप्यूटर का पोर्शन कवर करेंगे। ये हैं भाई मेरे पुराने नोट्स। ठीक है, ये काले कागज़ पे लिख रखे हैं, तो काले कागज़ ना देख के इग्नोर करने की कोशिश मत करियो, क्योंकि ये बहुत पुराने नोट्स हैं मेरे। ठीक है, और जो कागज़ काला हो जाएगा ना, वही तुम्हारे फ्यूचर को रंगीन करता है। ठीक है भाई, फ्यूचर में रंग काला कागज ही भरता है। जो बोर्ड होता है वो भी ब्लैक ही होता है, वही एक बच्चे के भविष्य का निर्माण करता है। तो उसी प्रकार से ये काला कागज भी आपके भविष्य का सीईटी के द्वारा निर्माण कर सकता है। ठीक है, इसमें से ज़रूर एक ना दो क्वेश्चन ज़रूर फंस सकते हैं। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के साथ। तो चलो शुरू करते हैं। डाटा ट्रांसफ़र की स्पीड मापने की इकाई क्या है? डाटा ट्रांसफ़र की जो स्पीड हो जाकर बिट्स पर सेकंड होती है। ठीक है, बीपीएस कहते हैं। ठीक है, बिट्स पर सेकंड की, इतने बिट्स पर सेकंड की स्पीड है, कह दिया करें ना भाई। कितने एमबी पर सेकंड है, जो नेट चलाए हैं वो मेगाबाइट पर सेकंड है, मेगा एमबी पर सेकंड वो अलग चीज़ हो जाएगा। ठीक है, या बिट्स पर सेकंड, या बेसिक यूनिट है भाई, बिल्कुल बेसिक है। ठीक है, और एमबी पर सेकंड हुए है वह उससे थोड़ा हाई हो जावे है, पर यकति बेसिक है। दो कंप्यूटर जिस स्पीड से ट्रांसफ़र करते हैं उसे क्या कहते हैं? एक ट्रांसफ़र करने की स्पीड होती है ना डाटा को दो कंप्यूटरों के बीच में, तो जिस स्पीड से करते हैं ना उसे कहते हैं कम्युनिकेशन स्पीड, क्योंकि वो आपस में उन दोनों कंप्यूटरों के बीच का कम्युनिकेशन है। ठीक है भाई, उस प्रणाली को क्या कहते हैं जिसमें एक पीसी एक दूसरे से जुड़े होते हैं? जड़े नहीं भाई, जुड़े आएगा। ठीक है, उस प्रणाली को क्या कहते हैं? उस सिस्टम को, ठीक है, उसको क्या कहते हैं जिससे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर जुड़े रहते हैं? उसको कहते हैं नेटवर्क। ठीक है भाई, ये बात है भाई। ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर किस प्रिंसिपल पे काम करता है? ये करता है भाई टोटल, वो कुल आंतरिक परावर्तन। ठीक है भाई, कुल आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है ये। ठीक है भाई, और ये ऑप्टिकल फाइबर की हो जा करें, ऑप्टिकल फाइबर वे हो जा करें छोटे छोटे से, एक पाइप सी हो जा करें, बहुत छोटी हो जा करें, ये बहुत छोटी धरती के नीचे गाड़ दी जाया करेंगे। तो इसके तीन पार्ट हो जा रहे हैं, कोर, क्लैडिन। ठीक है, एक और हो जा करें, वो ध्यान नहीं आ रहा मेरे। कोर, क्लैडिन, कोर सब तो भीतर अड़ा हुआ है, फिर क्लैडिन हुआ है, और एक और हुआ है भाई, ध्यान नहीं आ रहा कुछ। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कमेंट में लिख दूंगा मैं। तो ये ऑप्टिकल फाइबर हो जा करें, ये डाटा या नेटवर्क का ट्रांसमिशन करा करेंगे दूर दूर तक। ठीक है भाई, दूर दूर तक, और जब वह स्पीड तक कर दिया करेंगे। ठीक है, आजकल पहले क्या होया करता, लैंडलाइन वाले फ़ोन होया करते, लैंडलाइन चला करता पहले। ठीक है, वे लैंडलाइन वाले फ़ोन है ना, लैंडलाइन में क्या होया करता, ज़मीन के नीचे तार बिछा करती, तो वो लैंडलाइन हटा के ऑप्टिकल फाइबर तक कर दिए। फाइबर, एयरटेल फाइबर, जियो फाइबर, तो ये ऑप्टिकल फाइबर होया करे वो, या ये चीज़ होया करे हुआ। ठीक है भाई, अब लॉजिक गेट क्या है? वो गेट की होया करे, तुमने सुना होगा गेट, कंप्यूटर में एक गेट भी होया करे। ठीक है, वो सर्किट होया करे, एक टाइप का सर्किट होया करे, वो लॉजिक गेट होया करे। अब रजिस्टर की होया करे, सब तेज होया करे, सब तेज मेमोरी होया करे, या एक टाइप से मेमोरी होया करे, या सबसे तेज मेमोरी होया करे रजिस्टर। ठीक है भाई, मदरबोर्ड में छोटे छोटे सिलेंडर होया करें, देखोगे ना कंप्यूटर खोलियो आज अपना यू। ठीक है, सीपीयू खोलियो, उसमें मदरबोर्ड पाओगे, मदरबोर्ड का मतलब पूरा बड़ा बोर्ड होया करे जिस पे सारी चीज़ टिक रही होया करे, रैम, रोम, हार्ड डिस्क। ठीक है, तो उस मदरबोर्ड में छोटे छोटे सिलेंडर से वो बने पाओगे, छोटे छोटे से, उन नए रजिस्टर का करे, और उनकी हेल्प से डाटा ट्रांसफ़र होया करे। ठीक है, और रजिस्टर की मेमोरी होया करे, वह सब तेज होया करे। ठीक है, और दूसरे नंबर पर सब तेज जब रजिस्टर ना दे रखा हो, तो तमने लिखना है कैश मेमोरी, CACH, उसने काचे भी कह दिया करें बालक, उसने काचे नहीं, उसने कैश कहा करें, CACH, कैश मेमोरी। वह रजिस्टर के बाद सब तेज होया करे। ठीक है भाई, तो देखो लिख रखा है, इफ़ रजिस्टर इज नॉट गिवन देन कैश मेमोरी सबसे तेज है भाई। ठीक है भाई, ठीक है बच्चों। तो आगे देखो रैम, रैम की होया करे, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसकी फुल फॉर्म होया करे, और या प्राइमरी मेमोरी होया करे। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी होया करे जो बनी बनाई आती है कंप्यूटर में, और जब लाइट जावे तो या मेमोरी उड़ जाया करे, या होया करे वोलाटाइल मेमोरी होया करे। कौन सी होया करे? वोलाटाइल मेमोरी। वोलाटाइल का मतलब टेम्परेरी मेमोरी, जो लाइट जाती है उड़ जाया करे। वोलाटाइल का मतलब होया करे उड़ जाना, जैसे कि पेट्रोल होता है, वोलाटाइल होता है, हाथ पे रखते हैं उड़ जाएगा। ठीक है, नॉन वोलाटाइल होया करे जो ना उड़े, जो कि रोम, रीड ओनली मेमोरी है। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। और आगे देखो, आगे की है रैम, रैम ने कह दिया करें वोलाटाइल मेमोरी। ठीक है, पीछे ही बताया था मैंने। और वोलाटाइल मेमोरी होया करे ना, वह जो उड़ जाया करे, और वह प्राइमरी मेमोरी होया करे, कंप्यूटर में बनी बनाई होया करे। ठीक है, इनबिल्ट होया करे वह। ठीक है, और दूसरे नंबर पर होया करे, एक होया करे नॉन वोलाटाइल मेमोरी, जो उड़ती नहीं है। ठीक है, वह होया करे सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, और रैम होती है प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, और या नॉन वोलाटाइल होती है रोम। ठीक है, रोम जैसे कि रैंडम एक्स, रीड ओनली मेमोरी। एक मिनट रुको भाई, को कुत्ता भौंका है, डिस्टर्ब कर रहा है कुत्ता।
रुक गया, चलो ठीक है भाई। प्राइमरी मेमोरी हुआ है रैम, और सेकेंडरी मेमोरी हुआ है रोम, और वह हुआ है नॉन वोलाटाइल, ठीक है भाई। और वोलाटाइल हुआ है रैम, ठीक है भाई, यहीं पर लिख रखा है जो भी है। आगे देखो, बिजली जाने पर कौन सा डाटा खत्म हो जाएगा रैम का, मैंने बताई थी ना, क्योंकि वोलाटाइल है, वोलाटाइल मतलब उड़ जाती है, लाइट गई उड़ गई, ठीक है भाई। कंप्यूटर चला रहे हो एकदम से लाइट गई उड़ गई, रैम मेमोरी उड़ जाती है, ठीक है भाई। अब आगे देखो, 1 बाइट में 8 बिट होया करें, 1 बाइट में 8 बिट होया करें, ठीक है भाई। बिट सब तो छोटी यूनिट होया करे, बिट के बाद आवे बाइट, बाइट के बाद आवे है मेगा बाइट, MB कह दिया करे जिसने, ठीक है भाई। मेगा बाइट, सॉरी KB आवे है बाइट के बाद, किलो बाइट, फिर उसके बाद आवे मेगा बाइट, फिर उसके बाद गीगा बाइट, GB कह दिया करे उसने, फिर उसके बाद टेराबाइट, TB कह दिए हैं जिसने। फर्स्ट कंप्यूटर माउस मेड बाई, कंप्यूटर का माउस सबसे पहले सर्वप्रथम किसने बनाया था, डगलस ने, ठीक है भाई। डगलस एंजलस बर्ट ने बनाया था। पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस कौन सा है, माउस है, पेपर में पूछेगा, सीधा पूछा अगर भाई, ये क्वेश्चन सीधे आए उड़े हैं। ये और इनमें तो जो मैं करवा रहा हूँ ना इस वीडियो में पक्का होगा, एक पक्का। एक डिवाइस जो कंप्यूटर को अपने साथ कम्युनिकेट करने देता है, आउटपुट डिवाइस है भाई, ठीक है। कंप्यूटर को अपने साथ कम्युनिकेट करने देता है, कैसे, इनपुट दोगे आउटपुट निकल के आएगा, ठीक है। जैसे कि कीबोर्ड का बटन दबाओगे, इसका मतलब तो मैंने कमांड दी है, इनपुट दिया है, कमांड और इनपुट एक का बात है, तो उसका रिजल्ट निकल के आएगा, रिजल्ट को कहते हैं आउटपुट। तो कुछ दबाओगे जब तो रिजल्ट निकल के होगा प्रिंटर के थ्रू, ठीक है, तो वो प्रिंटर आउटपुट डिवाइस। जितनी रिजोल्यूशन इंक्रीज होगी पिक्सल भी इंक्रीज होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। RES का मतलब है रिजोल्यूशन। ये भाई पुराने नोट्स हैं, ये अपने खातर बनाए थे, मन नहीं बेरा था, आगे तुम पढ़ाने पड़ोगे ना, मैं सुथरी राइटिंग बनाता, ठीक है। और काले पेजा बनाए थे मैंने ये, ठीक है। पेज काले हैं दोस्त, पर कारनामे काले नहीं है अपने, ठीक है ना, दिल काला है। तो इस सब बात पे अपने कर दो लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो आगे देखो, शिफ्ट, कंट्रोल एंड शिफ्ट किस प्रकार की कीज़ हैं, कंट्रोल और शिफ्ट है भाई मॉडिफायर कीज़ हैं, क्योंकि ये मॉडिफाई करते हैं, ये कंट्रोल शिफ्ट दबा के हम कुछ अन्य फंक्शंस को भी परफॉर्म कर सकते हैं इनकी हेल्प से, ठीक है भाई। जैसे कि आल्ट कंट्रोल डिलीट कर दिया, सब कुछ बंद हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। तो मॉडिफायर कीज़ क्या अगर इनने, ठीक है, जो दो जोड़े में दबाई जावे हैं। तो भाई कंट्रोल शिफ्ट आर्ट है, ये आल्ट है, ये आल्ट है, ये ALT आल्ट, ये आर्ट गलती से लिख रखा है भाई, स्पीड में लिखी थी मैंने यहाँ क्लास बहुत, ठीक है। मॉडिफायर कीज़ हैं। सब तेज प्रिंटर कौन सा हुआ है, लेजर प्रिंटर हुआ है, सब तेज हुआ है लेजर, लेजर मतलब कि लाइट, लेजर लाइट, और लाइट की स्पीड में जावा है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है भाई। स्पीड ऑफ लाइट हो गया। नंबर ऑफ फंक्शन कीज इन द कीबोर्ड, फंक्शन की कितनी हो जाएगा कीबोर्ड में, फंक्शन की मतलब F1 F2 ये हो जाएगा फंक्शन कीज, F का मतलब हो जाएगा फंक्शन, फंक्शन 1 फंक्शन 2 F5 है ना, F5 तक ये हो जाएगा, रिफ्रेश हो जाएगा, कंप्यूटर चलाती है करा करते ना, F5 दबाया करते बैम सा हो जाया करता, बार बार F5 दबाया तो रिफ्रेश होगा, बढ़िया हो जाएगा, कंप्यूटर तेज़ हो जाएगा, तो वो फंक्शन कीज है, उसका फंक्शन तेज़ करने लग जाएगा। टैब कीज यूज फॉर, जो टैब की है वो किस चीज़ के लिए होती है, पैराग्राफ इंडेट करने के लिए, ठीक है। मतलब कि जो डंडा होया करे ना पैराग्राफ का, जैसे कि मान लो तुमने खोल लिया माइक्रोसॉफ्ट का कोई वर्ड खोल लिया या नोटपैड खोल लिया, और खोलती है तुमने टैब दबा दिया तो वो थोड़ा आगे सरक जाएगा, ठीक है, थोड़ा आगे सरक जाएगा। एक डंडा, जो डंडा है ना, डंडा लिखा करना, टाइप करेंगे वो डंडा ही तो लिखेगा, ठीक है, वो डंडा आगे सरक जाएगा एकदम, तो एक भी लान दी इतना आगे सरक जाएगा वो टैब दबाई था, ठीक है। पैराग्राफ बना देगा, इसका मतलब पैराग्राफ इंडिकेट करने के लिए पैराग्राफ बना देगा। पैराग्राफ क्यों कर बना करें, इंग्लिश में तो मैंने पढ़ा, वो थोड़ा लाइन के सारे मिला के नहीं लिखा करें, थोड़ा इतना आगे सरका दिया करें जितना आगे वो टैब सरका रखा है लाइन तक, ठीक है। यहाँ तक लिखना शुरू करें तो ये पैराग्राफ हो गया नया, तो वो ये टैब तक पैराग्राफ बन जाएगा नया। टेक्स्ट की लाइन के स्टार्टिंग में जाने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है, टेक्स्ट की लाइन में स्टार्टिंग में जाने के लिए, ठीक है भाई। टेक्स्ट की लाइन में स्टार्टिंग है, बिल्कुल शुरू में पूछ जाओ वो होम की का, ठीक है भाई, होम की होया करे एक, ठीक है, बिल्कुल शुरू में आ जा टेक्स्ट में, कति बिड़ती है टेक्स्ट का मतलब जो तुम लिखो उसमें कति शुरू से शुरू कर दे, कति होम की का यूज करा जाएगा उसमें। तो आगे देखो भाई, इन्फोसिस, इन्फोसिस एक कंप्यूटर की कंपनी है भाई, ठीक है। इन्फोसिस INFOSIS इन्फोसिस, ठीक है भाई। उसका संस्थापक कौन है, वो है नारायण मूर्ति है भाई, ठीक है, नारायण मूर्ति इन्फोसिस का संस्थापक है, ठीक है भाई। नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर NIC कह दिया करें, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है भाई, दिल्ली में है, ठीक है, दिल्ली में है। लेजर प्रिंटर पेज से रिलेटेड है भाई, ठीक है, लेजर प्रिंटर पेज से रिलेटेड है, ठीक है, ऑप्शन में आ रहा था पेज से रिलेटेड, ठीक है, प्रीवियस ईयर है तो इसलिए लिख रखा है मैंने भी, ठीक है भाई। और
आगे देखो, आयातित मतलब कि इम्पोर्टेड, जो आया है इम्पोर्ट करवाया था हमने डिजिटल कंप्यूटर इंडिया वाला ने, वो कौन सा है भाई? HEC2M नाम है उसका, ठीक है, HEC2M इम्पोर्टेड है वो, ठीक है भाई, लाया गया था इंडिया में। अब देखो एबेकस, एबेकस क्यों होया करें, किस देश में विकसित होया था एबेकस? एबेकस भाई अंधे लोगों के लिए बनाया गया था एक, ठीक है, एबेकस बनाया गया था अंधे अंधे लोगों के लिए, एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने का जरिया था वो, ठीक है, एक प्रोग्राम था एक टाइप से ये, ठीक है। चाइना में विकसित हुआ था ये कंप्यूटर प्रोग्राम एबेकस नाम का, ठीक है। ये मैथमेटिकल अर्थमेटिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए अंधे लोगों के लिए बनाया गया था, ठीक है, चाइना में। आईसी चिप होया करे, आईसी चिप के बारे में पहले तो मैं बता दूँ, आईसी चिप होया करे जो, इसकी फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप है यार, ठीक है। और किसकी लेयर होती है इस चिप पे? इस पे होती है वही सिलिकॉन की लेयर की बनी होती है, ठीक है, जर्मेनियम और सिलिकॉन की बनी होती है। ऑप्शन में दे रखा था सिलिकॉन, तो सिलिकॉन लिख लिया, जर्मेनियम ऑप्शन में नहीं था, ठीक है भाई, ठीक है भाई, सिलिकॉन आप पूछता है ज़्यादातर, ठीक है भाई, ठीक है भाई। और सिलिकॉन से याद आया, सिलिकॉन वैली के नाम से किस नगर को जाना जाता है? वो है बेंगलोर, ठीक है भाई, क्योंकि ये कंप्यूटर वगैरह की चिप सिलिकॉन की बनी हुई है, और बेंगलोर है वो कंप्यूटर का ही शहर है, कंप्यूटर पे काम करें लोग वहाँ, कंपनी वंपनी, ठीक है, कंप्यूटर के प्रोजेक्ट गणी हैं वहाँ पे, ठीक है भाई, ये आईटी सेक्टर वगैरह का काम है, तो इसलिए सिलिकॉन सिटी कह दिया करे उसने, सिलिकॉन वैली, ठीक है भाई, बेंगलोर। और भाई एक और बात बताना चाह रहा था, आईसी चिप्स का प्रयोग कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर में हुआ था भाई? एक बार फिर देख लो, जनरेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं शुरू तक बता दूँ, पहली जनरेशन में हुआ था भाई वैक्यूम ट्यूब्स का, दूसरी में हुआ था ट्रांजिस्टर्स का, और तीसरी में हुआ था आईसी चिप्स का, ठीक है भाई। तो ये ज़रूर याद रखनी है, ये टोटल 5 जनरेशन है कंप्यूटर की अपने पास, ठीक है। और चौथे में हुआ था VLSD, और चौथे में ULSD, कुछ ऐसा ही है भाई, ठीक है। ऑप्शन देख कर अपने आप बेरा लग जाएगा, ठीक है, ये मेरा भी ध्यान नहीं आ रही है। पहले चौथे में हुआ था V तो शुरू है, और पाँचवें में USDV, पाँचवें में VLSV, कुछ ऐसा ही है, ठीक है भाई। तो ये ज़रूरी है भाई, ऑप्शन देख कर अपने आप टिक लग जाएंगे, थोड़ा बहुत भी पता होगा तो मुझे, ठीक है, मेरा ध्यान नहीं आ रहा प्रॉपर, ठीक है, क्योंकि भाई ये भी इतना सौदा है, कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट को जीएस में के अंतर्गत आता है, ज़्यादा टाइम देना भी ठीक नहीं है इसको, ठीक है। बेसिक बेसिक करो, 4 के 4 ठीक हो गए तक किस्मत है तुम्हारी, 3 या 4 क्वेश्चन आऊँगे इतना मान के चल रहे हैं हम, सारे ठीक हो गए तक किस्मत है तुम्हारी, और नहीं भी हुए तो बेसिक बेसिक कर लो, 2 भी ठीक हो गए उसमें भी संतुष्टि बैठ जाएगी भाई, जो मन ना कराया उसमें 2 नंबर का आवेगा पक्का, ठीक है। इतना अपने ने भी एक्सपीरियंस है, 5 साल हो गया पढ़ाते हैं। कंप्यूटर को कौन सा पार्ट इन्फॉर्मेशन स्टोर करने में हेल्प करता है? डिस्क ड्राइव भाई इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है, जैसे कि हार्ड डिस्क ड्राइव होगी, HDD कह देते हैं उसको, ठीक है, हार्ड डिस्क में तो स्टोर करोगे अपनी चीज़। मदरबोर्ड से संबंध रखता है माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है भाई, माइक्रो प्रोसेसर का मदरबोर्ड से संबंध है, मदरबोर्ड पे ही छपा रहा है वो, ठीक है, मदरबोर्ड पे होया करे माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, गढ़ा जावे है, ठीक है भाई। और मदरबोर्ड की है एक सर्किट बोर्ड है जिस पे CPU, ठीक है, जिसमें CPU और अन्य चिप होया करें, ठीक है, CPU के अंदर पाया जाया करे वो, ठीक है, CPU के अंदर होया करे जिसमें बहुत सारी चिप होया करे, रैम की चिप भी होगी, और भी प्रोसेसर भी हो गया, पंखा भी हो गया, ठीक है, और अन्य चिप भी होगी, ठीक है भाई, समझिए बात है, कन्फ्यूजन नहीं होना, अपने आप टिक लग गएंगे भाई कंप्यूटर में, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना भाई। यार तुमने बीटेक नहीं करनी कंप्यूटर साइंस में, इंजीनियर नहीं बनना था ना, प्रोग्रामर नहीं बनना था, हमने हैकर नहीं बनना, ठीक है, बस पेपर में 2-3 नंबर लेने हैं कंप्यूटर में, इतना ही उद्देश्य है थारा, बेसिक कर लोगे आ जाओगे आराम से, ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे फंस जाओगे, नंबर भी नहीं ले पाओगे, किस्मत की बात रहेगी, पूरे के पूरे नंबर आ गए तो किसी भाई की, क्योंकि सब अपनी किस्मत लेकर पैदा हुए हैं, तम और हम बेरा नहीं ले रहे हैं, या नहीं अपनी किस्मत हमारी तो नहीं है भाई, इतनी बड़ी अथारी हो तो आजमा लियो, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन है बहुत ज़्यादा। और बाकी मैं तो यही कहूँगा, जो बेसिक बेसिक करो, जो कम वेटेज है ना जिन सब्जेक्ट की उनका बेसिक करो, उनके डेप्थ में मत जाओ, ठीक है। और डेप्थ में तो भाई किसी के में जाने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये ग्रुप C का पेपर है, ठीक है, मेंस में जाइयो डेप्थ में, उसमें थोड़ा लेवल बढ़का होगा, ठीक है, वहाँ पर डेप्थ में जाइयो तुम, वहाँ पर देखियो। और बाकी CGL भी आओगा, उसमें मैं थारा डेप्थ में करा दूंगा मामला, ठीक है, GK और इंग्लिश डेप्थ में करा दूंगा मैं, गति थारी उसमें देखेंगे, ठीक है, किसी खिलाड़ी हो तुम, उसमें तैयार रही हो बस तुम, ठीक है। मैं सदैव तत्पर हूँ इस चीज़ के लिए,
ठीक है। मैं एस्टेट का पेपर भी 31 का, उसके बाद शुरू कर देंगे। मैं हो सका तो उससे पहले CET के बाद बिठा दूंगा कार्रवाई में, इंग्लिश करानी कर दूंगा चालू, बिल्कुल सब्जेक्टिव वे में कराऊंगा मैं। ठीक है, तो जुड़े रहियो भाई, जितने भी अपने भाई हैं 1000 सब्सक्राइबर हुए हैं वो अपने लवे दूर। तो ठीक है भाइयों, कंप्यूटर की एक वीडियो और बना दूंगा मैं। ठीक है, ज़्यादा लंबी नहीं बना सकता अभी। ठीक है, तो बाद में अगली वीडियो में मिलते हैं कंप्यूटर की में। और तब तक के लिए अपना तैयारी करो, बढ़िया पढ़ो लिखो, बेस्ट ऑफ लक, टाटा बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड प्लीज़ सपोर्ट मी। अगर तुमने लग रहा है भाई, आपको लगता है मैं बढ़िया काम कर रहा हूँ तो ज़रूर सपोर्ट करो भाई। ठीक है, और आगे भी करता रहूँगा, ये प्रोत्साहन मिलेगा मुझे भी, इंसेंटिव है ये भी एक मेरे लिए, क्योंकि भाई मैं थारे भी खातर वीडियो बना रहा हूँ, मैं इस एग्ज़ाम के टाइम में वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, निस्वार्थ भाव से, क्योंकि यूट्यूब भाई मैंने कुछ दे भी नहीं रहा है मैंने। ठीक है, इतना बड़ा यूट्यूबर भी नहीं हूँ मैं। अगर यूट्यूब मैंने दे रहा हूँ, मेरी एक दिन के भाई 10,000 रुपये का नुकसान हो जाएगा, एक वीडियो नहीं बनाऊंगा तो मैंने नहीं मिलना कुछ भी भाई। ठीक है, बहुत लंबा टाइम है भाई। तो ठीक है, मैं बस इनू बना रहा हूँ भाई, जो सीरियसली इच्छुक है पढ़ने के वो थोड़ा पार्टिसिपेट करें चीज़ों में। जो भाई नए हैं, एकदम तो CET आया है वो, जो बालक न्यूज़ सोचे हैं भाई एकदम तो आ गया, हमारा तो टाइम मिलना चाहिए था कि क्यों करें जल्दबाजी में। तो उनके लिए भाई वीडियो बना रहा हूँ, उनके लिए कारगर साबित हो सकती है ये। ठीक है, और बिना किसी रिसोर्स के होते हुए तुम्हारे लिए वीडियो बना रहा हूँ। देखो गली में तो ट्रैक्टर भी जावे है, उसकी भी आवाज़ आवे है, उस टाइम भी मैंने थोड़ा ध्यान देना पड़े है, वीडियो पोज करनी पड़े है, कई बार तो शुरू तरी टेक लेने पड़ जावे मैंने थारी खातर। ठीक है भाई, क्योंकि इतना ज्ञान नहीं है मैंने इस चीज़ का, टेक्निकल नॉलेज नहीं है इतनी। ठीक है, मैंने बस इतना कंप्यूटर आवा जितना CET में आया, अगर बस वो। ठीक है ना, ज़्यादा नॉलेज नहीं लेनी, ये थोड़ा और सीख लेंगे यूट्यूब का भी। ठीक है, थोड़ा टाइम मिलेगा CET के बाद, उसके बाद देखेंगे थोड़ा नए टेक्निक के साथ वीडियो बनाऊँगे। ठीक है, थोड़ा और चीज़ों का प्रेजेंटेशन, स्लाइड्स का, बोर्ड का भी यूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि और भी सब्जेक्ट इंक्लूड करूँगा, प्रैक्टिस सेट भी इंक्लूड करूँगा, एक सब्जेक्टिव मेथड से भी पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो चलो भाई, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।